हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2K यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यदि आप सभी आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स मैं आपको उस प्रश्न को कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना है। यदि आप इन सभी प्रश्न को कर लेते हैं तो आपका एग्जाम फ्रेंड्स क्लियर हो जाएगा और आपको अंत तक वीडियो को देखना है। जितने भी क्लास हैं आप सभी क्लास के साथ ज्वाइन कर सकते हो और हम फ्रेंड्स आपके लिए रेलवे करके ओनली प्लेलिस्ट बना दिए हैं। यदि आप वहां से जाइएगा तो आपको सिर्फ रेलवे का ही वीडियो देखने के लिए मिलेगा, इसलिए आप सभी वीडियो को सभी जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास के पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। इस क्लास में आपको रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस, साइंस के अलग अलग चैप्टर से जो है प्रश्न देखने के लिए मिलेगा और सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी के आधार पर लिए गए हैं। जो भी आपके पास शब्द, संख्या, अक्षर आ जाए उन पर आप विचार कीजिएगा और उनसे आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हो, आज की क्लास का पहला प्रश्न है, कहता है कवि का संबंध कविता के साथ है। कवि का संबंध किनके साथ है? कविता के साथ है। उसी प्रकार नाटककार का संबंध किनके साथ होगा? तो यहां से हम सभी देखेंगे कवि जो है रचना करता है कविता का। कवि किसका रचना करता है? कविता का। उसी प्रकार नाटककार रचना करेगा नाटक का। यहां से आपका सी सही जवाब होगा। यहां से सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका राइट आंसर होगा प्रश्न संख्या 1 का। आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 2 को देखिएगा ध्यान से। कहता है श्रृंखला को पूरा करें। आपके पास यहाँ पर सीक्वेंस दिया गया है। सीक्वेंस किस प्रकार से है? 16 के बाद आपको यहाँ से 25 मिलेगा। आगे देखिएगा 36 के बाद आपका क्वेश्चन मार्क है। क्या यहाँ से लॉजिक लग रहा है? आप उन लॉजिक पर विचार कीजिएगा। थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा, ये आपका 16 फ्रेंड्स 4 का स्क्वायर नजर आ जाएगा। फिर ये 25 आपको यहाँ पर 5 का स्क्वायर नजर आएगा। 36 आपका यहाँ पर 6 का स्क्वायर नजर आएगा। आगे किसका स्क्वायर होगा? देखिएगा 4 का स्क्वायर 5, 6, आगे 7 का स्क्वायर होगा। आप 7 का स्क्वायर करते हो, 7 का स्क्वायर 49 होगा। 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49 होगा। यहां से देखिएगा बी बिल्कुल सही होगा। बी क्या होगा फ्रेंड्स? आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 3 को देखिएगा ध्यान से। दिए गए समूह में बेमेल आकृति की पहचान करें। यहां पर आपको विषम की संख्या का पहचान करना है। 3 किसी ना किसी प्रकार से समान होगा जबकि एक अलग होगा, उन्हीं एक का चयन करना है। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा प्रश्न को। ए बी सी डी में से आपको यहाँ पर लगातार 2 त्रिभुज नजर आ रहा होगा। आपको यहाँ पर लगातार 2 यहाँ पर वृत्त नजर आ रहा है। आपको लगातार यहाँ पर 2 वर्ग नजर आ रहा है। लेकिन आप डी में देखेंगे एक वर्ग है तो एक त्रिवृत्त है, तो इसलिए आपका ये क्या होगा? सबसे अलग और भिन्न होगा। इसलिए फ्रेंड्स आपका विकल्प डी क्या होगा? सबसे अलग और भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। और यदि आप सभी को वीडियो समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को जरूर ऑल पर रखिएगा। और आप डेली लाइव क्लास जुड़ना चाहते हैं तो आपका क्लास का टाइम टेबल 5 AM, 11 AM और शाम के 7 PM, इन 3 क्लास के साथ फ्रेंड्स आपको डेली जुड़ जाना है। तो ये आपका प्रश्न संख्या 4 है। इनमें कहता है लुप्त संख्या ज्ञात करें। आपको लुप्त संख्या बताना है। यहाँ से देखेंगे लुप्त संख्या आपको यहाँ पर नजर आएगा। बड़ा नंबर देखेंगे यहाँ से 25 है। बड़ा नंबर यहाँ से 51, बड़ा नंबर यहाँ से 64 है। फ्रेंड्स 12 और 13 को क्या करें? 25 हो जाए।
27 और 24 को क्या करे 51 हो जाए। सेम लॉजिक आपको यहाँ पर भी लगाना है। थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, यदि हम 12 और 13 को जोड़ देंगे, 12 और 13 जोड़ने के बाद आपका 25 आ जाएगा। फिर 27 और 24 को यदि आप जोड़ देते हो तो फ्रेंड्स यहाँ से 51 मिल जाएगा। 27 और 24 को जोड़ेंगे 51 मिल जाएगा। उसी प्रकार 27 में हम किसको जोड़ दें 64 हो जाए, या तो आप 64 में से डायरेक्ट 27 को माइनस कर दो, आपका पता चल जाएगा। क्या करो 27 64 में से 27 को माइनस यहां से कर देंगे, या तो ऑप्शन से चलो तो 14 में से 7 जाएगा 7 होगा, 5 में से 2 जाएगा 3 होगा। यदि आप यहां पर 37 को रख दो, 37 और 27 को जोड़ते हो तो 64 होगा। यहां से आपका सी क्या होगा फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा। यहां से सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 4 का। उम्मीद करेंगे आप सभी प्रश्न को समझ चुके हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 को देखिएगा। कहता है 6 का संबंध 35 के साथ है तो 7 का संबंध किनके साथ होगा। आखिर में यहाँ पर हम सभी देखेंगे क्या लॉजिक लग रहा है। 6 से 35 किस प्रकार होगा, जिस प्रकार 6 से 35 होगा उसी प्रकार 7 से भी लॉजिक लगाएंगे। तो देखिएगा 6 में यदि हम 5 से गुना करेंगे 30 होगा, और 30 में 5 को जोड़ देंगे तो 35 हो जाएगा। उसी प्रकार 7 को 5 से गुना कीजिएगा 35 होगा, 35 में 5 को जोड़िएगा 40 होगा। लेकिन आप कहीं पर भी 40 दिखाई नहीं देगा फ्रेंड्स। यहाँ से अब कुछ अलग लॉजिक लगाइएगा। लॉजिक क्या लगेगा, आप क्या करो इन 6 का स्क्वायर कर दो। 6 का स्क्वायर करेंगे 6 का स्क्वायर 36 होगा, और 36 में से 1 माइनस कर देंगे तो देखो यहाँ से 35 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 35 दिया गया है। उसी प्रकार आप 7 का स्क्वायर करते हो फ्रेंड्स, 7 का स्क्वायर 49 होगा, और आप इसमें से भी -1 कर दो। 49 में से 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ से 48 आएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा, और यहाँ पर आपको विकल्प ए में नजर आएगा। कौन सा विकल्प में है फ्रेंड्स, तो आप कहिएगा विकल्प ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 6 को देखेंगे ध्यान से। ब्लड और रिलेशन के प्रश्न हैं, आप ध्यान से प्रश्न को समझिएगा। एक महिला की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा, यह मेरे दादा की इकलौती पुत्री की पुत्री हैं। सुरेश का उस महिला से क्या संबंध है। आप ध्यान से समझिएगा बात को। एक महिला की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा, कौन कहता है, सुरेश कहता है। यहां से हम बना लेते हैं फ्रेंड्स, इसे सुरेश है, सुरेश है। ये कौन है, सुरेश है। सुरेश ने कहा यह मेरे दादा। सुरेश के दादा कब होगा, जब सुरेश के यहाँ ऊपर में पिता होगा और इनके पिता होगा, तब ये आपका क्या कहलाएगा, सुरेश का दादा कहलाएगा। आगे क्या कहता है, सुरेश के दादा की इकलौती पुत्री। सुरेश के दादा की इकलौती पुत्री यानी कि इसके सुरेश के पिता की बहन पुत्री होगी, सुरेश के पिता की बहन होगी। पुत्री कौन होगी, सुरेश के पिता की बहन हो जाएगी। पुत्री की पुत्री है, ठीक है फ्रेंड्स, पुत्री की पुत्री है। तो बताओ सुरेश का उस महिला से क्या संबंध है। बताओ सुरेश ने इस महिला को क्या कहेगा। फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिएगा, पिता की बहन बुआ लगती है। पिता की बहन कौन लगती है, बुआ लगती है, या आप कह सकते हो फुफेरी बहन। यहां से आपका बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। पिता की बहन बुआ या फुफेरी बहन, यहां से बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 7 को देखिएगा। प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करिए। आपके पास यहां से 4 विकल्प हैं, ए बी सी डी। आपको यहां पर बताना है इस जगह कौन सा विकल्प को उठा के रख दिया जाए कि आपका प्रश्न आकृति पूरा हो जाएगा। सबसे पहले ये आपका इस तरह से बनेगा, फिर एक आपका इस तरह से होगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिएगा ये यहाँ पर आएगा, और ये आपका इस तरह आएगा, फिर ये इस तरह से आएगा। यहाँ पर विकल्प आपका ए नहीं हो पाएगा। विकल्प सी फ्रेंड्स होगा क्या, विकल्प सी होगा। ये आपका नीचे की तरफ जा रहा है, ये नहीं होगा। यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा।
यदि आप सी को रख देते हो उस जगह, तो इस प्रश्न आकृति को वो क्या करेगा, पूरा कर देगा। वो प्रश्न आकृति को क्या कर देगा, पूरा कर देगा। आपको प्रश्न को ध्यान से समझना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा। कहता है क्या, दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। आपके पास कुछ यहाँ पर शब्द दिया गया है, जैसे यहाँ पर देखिएगा बीज, पौधा, फूल, फल और वृक्ष। सबसे पहले कौन आएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा, सबसे पहले बीज होगा। सबसे पहले बीज होगा, एक वाला होगा। जब एक वाला होगा तो ये दो वाला यहाँ से गलत होगा। बीज बोने के बाद पौधा बनेगा। बीज बोने के बाद क्या बनेगा, पौधा। जब पौधा का निर्माण होगा तो पौधा के बाद एक फिर वृक्ष बनेगा, विशाल काय होगा। वृक्ष के बाद फिर क्या होगा, वृक्ष जब वो बन जाएगा तो फूल खिलेगा। फूल खिलने के बाद क्या बनेगा, फल बनेगा। तो आपका सार्थक क्रम जो होगा 1 2 5 3 4, यहां से आपका डी सही होगा। यहां से डी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 8 का। उम्मीद करेंगे आप सभी प्रश्न को समझ चुके हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 को देखिएगा। ये आपका प्रश्न संख्या 9 है। कहता है यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेबल को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है तो बताओ JOICE को उसी भाषा में कैसा लिखा जाएगा। सबसे पहले तो हम सभी यहाँ पर जानेंगे इसका क्या कोड है, किस प्रकार से लिखा गया है। आप यहाँ से सामने लिख लीजिएगा TA, उसके बाद क्या है BLE। इसको क्या लिखा गया है आप यहाँ पर सामने सामने लिख सकते हो, GZY, उसके बाद O और V लिखा गया है। जिसका कोड पूछा गया आप उनको भी यहाँ से सामने लिख लीजिएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ से लॉजिक क्या है, आप उन लॉजिक को देखिएगा। देखो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट लॉजिक आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा होगा। जैसे आप यहाँ पर T और G के बारे में बात करेंगे, ये एक दूसरे के अपोजिट नंबर है। A और Z भी एक दूसरे के अपोजिट, BY एक दूसरे के अपोजिट, LO एक दूसरे के अपोजिट, E भी एक दूसरे के अपोजिट। ये सभी एक दूसरे के क्या है फ्रेंड्स, अपोजिट नंबर है। तो उसी प्रकार आपको ध्यान देना है, J का अपोजिट Q होता है और याद रखिएगा O का अपोजिट L हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, O का अपोजिट क्या होगा, L होगा। यहाँ पर सभी जो है अपोजिट ही चल रहा है ना फ्रेंड्स, आप मैच कर लीजिएगा। ठीक है, आप यहाँ से मैच कर लीजिएगा। यहाँ तो हमें आप यहाँ पर देखिएगा ये सभी तो एक दूसरे के अपोजिट ही नंबर है। उसके बाद I का अपोजिट R हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा C का अपोजिट X होगा। उसके बाद E का अपोजिट V होगा। तो यहाँ से आपका सही जवाब QLR भी होगा। यहाँ पर आप क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो किसी भी ऑप्शन में आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन आप यहाँ पर सही कर लीजिएगा। इस जगह आपका L होना चाहिए, आप यहाँ पर L बना लीजिएगा। तो इसका सही जवाब होगा QLRXV। यहाँ से आपका B क्या होगा, राइट आंसर होगा। यहाँ से B क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 10 को देखिएगा ध्यान से। देखो यहाँ पर कहता है आपको इसका संबंध जो है इनके साथ है, तो बताओ इनका संबंध किनके साथ होगा। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आप चाहो तो इसको इस तरह से उतार लो। ठीक है फ्रेंड, इसको आप यहाँ पर उतार लो। आप सामने सामने फिर से उतार लीजिएगा Q, उसके बाद देखो P के बाद R के बाद S। जिसका कोड पूछा जाता है आप उनको भी यहाँ से उतार लिया करो। उतार लिए। अब लॉजिक आपको देखना है क्या है फ्रेंड्स, देखिएगा ध्यान से। D का नंबर होता है 4, Q का नंबर होता है 17, यहाँ पर 13 प्लस किया गया है। C का नंबर होता है 3, P का नंबर होता है 16, यहाँ पर भी आपको 13 प्लस नजर आ रहा होगा। आगे देखिएगा E का नंबर 5, R का नंबर 18, यहाँ भी 13 प्लस है। F का नंबर 6, S का नंबर 19, 13 6 19, हर जगह 13 प्लस किया गया, आप यहाँ भी 13 प्लस कीजिएगा। X का नंबर 24, 24 में आप 13 जोड़ दो, 24 में आप 13 जोड़ो तो ये 4 3 7 होगा, 2 1 3 होगा, 37। अब बताओ फ्रेंड 37 पर क्या आता है। देखो ABCD में मात्र 26 अक्षर तक होता है,
तो 37 को आप दो भागों में तोड़ो, पहला भाग 26 में तोड़ो और दूसरा भाग अब ऐसा क्या रखें कि 37 हो जाए। तो आप यहाँ पर कहिएगा 11 रखेंगे, यानी कि हम 37 को 26 और 11 के रूप में तोड़ सकते हैं। 26 वाले को आप खत्म कर दीजिएगा, मात्र आप 11 वाले को रखिएगा। 11 पर क्या आते हैं फ्रेंड्स, 11 पर के आते हैं, तो यहाँ पर आपका के आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। उसके बाद डब्लू का नंबर 23, 23 में आप 13 को जोड़िएगा तो ये आपका हो जाएगा 23 और 13 यहाँ पर ऐड करके जोड़ सकते हो 36 होगा। 36 को हम क्या करेंगे 26 प्लस 10 के रूप में लिखेंगे। 26 तो आपका खत्म हो जाएगा, बचेगा 10 और 10 पर आएगा जे, 10 पर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, जे आ जाएगा। उसके बाद देखो के जे से स्टार्ट होने वाले मात्र विकल्प डी है, उसके बाद आपका एल आएगा, उसके बाद एम आएगा। देखो काफी इंपोर्टेंट आपका ये प्रश्न था फ्रेंड्स, ये प्रश्न आपका काफी इंपोर्टेंट था। तो यहां से आपका सही जवाब होगा के जे एल एम, यहां से डी आपका राइट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 11 को ध्यान से देखिएगा। ये रहा प्रश्न संख्या 11। प्रश्न आकृति कौन सी उत्तर आकृति में सन्निहित है। आप ध्यान से इस प्रश्न को बनाइएगा, आपको सेम इसी तरह के फिगर देखना है, कौन सा विकल्प में दिया गया है। सबसे पहले देखेंगे फ्रेंड्स, विकल्प बी तो आपका कभी भी नहीं होगा, ना तो विकल्प सी होगा। ए और डी को अब ध्यान से देखिएगा, क्या ए होगा फ्रेंड्स। ए में देखो यहां से चलकर इसको आगे की तरफ बढ़ा के इस तरह घुमाया गया है, लेकिन यहाँ पर ए में क्या किया गया, ऐसे जाके बढ़ाया गया नहीं, तुरंत घुमा दिया। फिर से आप एक बार समझिएगा, यहाँ पर ऐसे करके तुरंत ऐसे मोड़ दिया गया है, लेकिन यहाँ पर देखो ऐसे गया फिर आगे की तरफ बढ़ा तब ऐसे घुमाया है। इसका अर्थ यहाँ से आपका ये भी गलत होगा। यहाँ पर देखिएगा यहाँ से आया फिर यहाँ पर देखो सेम इस तरह ले गया फिर घुमाया है, इसका अर्थ यहाँ से आपका डी वाले सही होगा, ए वाले सही नहीं होगा। फ्रेंड्स आप कमेंट कर रहे हो ए नहीं होगा, ए वाले आंसर गलत आप बता रहे हो, ए कभी भी नहीं हो सकता है इसका आंसर। इसका सही जवाब डी होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो कर्व गया है तब इसको मोड़ा गया है, और यहाँ पर कोई कर्व नहीं गया, थोड़ा दूर जाके मोड़ दिया गया है, इसलिए आपका यहाँ से डी वाले बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 12 को ध्यान से देखिएगा। जो भी आपके पास कथन कहेगा आप उन कथन को 100% सत्य मानोगे। कथन देखिएगा कह रहा है, समाचार पत्रों के नियमित वाचन से समान ज्ञान की वृद्धि होती है। ठीक है, समाचार पत्रों के नियमित वाचन से समान ज्ञान की वृद्धि होती है। निष्कर्ष देखिएगा क्या कहता है फ्रेंड्स, समाचार पत्रों में बहुत सी समान ज्ञान की जानकारी होती है तभी तो वृद्धि होती है। यह आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि कथन के हिसाब से निष्कर्ष एक आपका सही हो जाएगा। समाचार पत्रों में बहुत से समान ज्ञान की जानकारी होती है। दूसरा चेक कीजिएगा, दूसरा कहता है समान ज्ञान की वृद्धि से जीवन में सफलता मिलती है। देखो यहाँ पर जीवन में सफलता के बारे में कहीं पर भी बात नहीं कहा गया है निष्कर्ष में, इसलिए आप इसको नहीं कह सकते ये सही है कि गलत, हमें हमेशा इसको गलत मानेंगे। तो यहां से हम कह सकते हैं केवल निष्कर्ष एक अंतर्निहित है। आपका यहां से विकल्प एक क्या होगा फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा। केवल निष्कर्ष एक अंतर्निहित है, विकल्प एक क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य जवाब होगा। आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 13 को देखिएगा ध्यान से फ्रेंड्स। कहता है दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। यहां पर आपको भिन्न की पहचान करना है। देखो स्कूनर है, टेबल टेनिस है, बिलियर्ड है, बैडमिंटन है। क्या फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे अलग कौन है, आप ध्यान से बताइएगा। देखो फ्रेंड्स इसमें सबसे अलग आपका बैडमिंटन है, बाकी बात स्कूनर, टेबल टेनिस, बिलियर्ड ये सभी एक खेल हैं, लेकिन बैडमिंटन एक अलग खेल होते हैं, जो कि फ्रेंड्स आपका यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी के अलावा कोई आपका आंसर यहाँ से नहीं बनेगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 14 को देखिएगा। ये आपका प्रश्न संख्या 14 है। देखो कहता है यदि माइनस से अभिप्राय है भाग, प्लस से अभिप्राय है गुना, भाग से अभिप्राय है घटाना,
गुना से अभिप्राय जोड़ना। तो निम्न में समीकरणों में से कौन सा सही है? आपको यहाँ पर विकल्प को ही चेक करना होगा कौन सा सही है। यदि बराबर के साइड 70 हैं तो ये साइड भी आपका 70 ही होना चाहिए। तो यहाँ पर चलिए हम विकल्प ए को पहले चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से, आपका यहाँ पर 30 है, आप यहाँ पर 30 को उतार लो, उसके बाद प्लस है और यहाँ से देखो प्लस का अभिप्राय बोला गुना, तो आपको यहाँ पर गुना रखना है। उसके बाद यहाँ पर 5 रखिएगा। माइनस, माइनस का अभिप्राय क्या बोला? माइनस का अभिप्राय यहाँ से बोला भाग, माइनस का अभिप्राय भाग बोला, तो यहाँ पर आपको भाग रखना है, 12 रखिएगा। उसके बाद भाग है, भाग का अभिप्राय बोला घटाना, तो यहाँ पर हम सभी माइनस रख देंगे। और गुना, गुना का अभिप्राय बोला जोड़ना, तो यहाँ पर जोड़ रख देंगे। और ऑलरेडी बराबर में आपका ये वाला 70 है, आप इसको भी यहाँ से उतार सकते हो। बोर्ड मास के नियम के अनुसार आप क्रिया करोगे, सबसे पहले भाग का क्रिया होगा, भाग का क्रिया होगा तो आपका यहाँ से देखिएगा ये 30 गुना हो जाएगा 5, अब बट्टे के हो जाएगा आपका 12, माइनस हो जाएगा 8, प्लस हो जाएगा 12, बराबर हो जाएगा 70। अब ध्यान से कटाइएगा, 6 से कटा देंगे, 6 दूना के 12, 6 पंचे के 30। देखो फ्रेंड्स, ये आपका अंश बटे हर के रूप में आ रहा है, ये आपका अंश बटे हर के रूप में आ रहा है। यहां से आपका विकल्प ए नहीं होगा। अब हम बी को चेक करेंगे, यहाँ पर गोल्डन रूल लगाइएगा। यहाँ पर देखो जहां पर माइनस है इसके जगह आपको यहाँ पर बोला है भाग रखना, तो यहाँ पर हम भाग रख देंगे डायरेक्ट। जहां पर प्लस है प्लस के जगह गुना रखने बोला, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट गुना रख देंगे। जहां पर भाग है भाग के जगह घटा रख देंगे। आगे देखिएगा, और जहां पर गुना है वहां पर जोड़ रख देंगे। तो डायरेक्ट क्यों ना हल कर लें फ्रेंड्स, डायरेक्ट यहां से आप इसको हल कर लो। ये देखिएगा 5 एकम 5, 5 छक्के 30 कट जाएगा। उसके बाद अब क्या हो जाएगा, अब आपका 12 गुना 6 हो जाएगा, यहां से 12 गुना 6 आपका 72 होगा, माइनस 8 हो जाएगा, प्लस में 12 होगा। बराबर में क्या था? बराबर में 76 था। 72 और 12 को जोड़िएगा, 2 2 4 हो जाएगा और इधर 8 होगा, माइनस 8 बराबर 76 होगा। देखिएगा 84 में से 8 चला जाएगा तो 76 बराबर 76 आ गया। इसका अर्थ होगा यहां से आपका बी क्या होगा फ्रेंड्स? राइट आंसर होगा। यहां से बी क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 14 का। आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 15 को देखिएगा। कहता है दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। यहां से आपको विषम की पहचान करना है। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा इनमें कौन विषम है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका 2 बार सी लगातार चल रहा है, उसके बाद डी से अप पे जा रहे हो। यदि आप डी से अप पर जा रहे हो तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? 2 का प्लस कर रहे हो। फिर आप यहाँ लगातार देखो जी जी पर जा रहे हो, फिर लगातार एच एच पर जा रहे हो, आई से आप के पर जा रहे हो, तो यहाँ भी आप 2 का प्लस कर रहे हो, फिर लगातार एल एल चल रहे हो। उसके बाद देखिएगा लगातार आप एम एन, लगातार यहाँ पर भी एम एम चल रहे हो। उसके बाद आप एन से ओ पर जा रहे हो, एन का नंबर 14, ओ का नंबर 15, तो यहाँ पर आप 1 प्लस कर रहे हो, लगातार पीपी है, लगातार क्यू क्यू है। आर से आप टी पर जा रहे हो, यहाँ पर 2 प्लस कर रहे हो, यहाँ पर यू यू लगातार है। आप देख रहे हो 2 3 में क्या हो रहा है? +2 हो रहा है, और विकल्प सी में +1 हो रहा है। तो यहां से सबसे आपका अलग और भिन्न क्या होगा? तो सबसे अलग और भिन्न आपका यहां से सी होगा। तो उम्मीद करेंगे आप सभी प्रश्न को यहां तक समझ चुके हो। चलिए अगले प्रश्न को देखिएगा, जो कि आपके जीके जीएस साइंस के इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। और मैं बता दूं फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को जरूर ऑल कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। तो इस जगह से हम स्टार्ट करते हैं। देखो पहला प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स, आप सभी ध्यान से समझिएगा। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? वसा, एमिनो अम्ल, शर्करा, ग्लूकोज। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर ऑप्शन को सही करेंगे फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होगा एमिनो अम्ल। यहां से बी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
आगे की ओर बढ़िएगा। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा यकृत। यहां से बी देखिएगा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिएगा। पित्त जमा होता है फ्रेंड्स, पित्त जमा होता है पित्ताशय में। यहां से बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। आगे की ओर बढ़िएगा। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो हार्वे ने किया था फ्रेंड्स। यहां से सी देखिएगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन जो है हार्वे ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। पेसमेकर का संबंध किससे है? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आप बताइएगा। पेसमेकर का संबंध हृदय से होते हैं। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए आपको स्टार लगा लेना है। बी यहां से राइट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़िएगा। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय रक्त दाब घटता है। सोते समय रक्त दाब क्या होता है? घटता है। यहां से विकल्प ए सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। शरीर की विशालतम धमनी है। शरीर की विशालतम धमनी एरोटा है फ्रेंड्स। यहां से आपका सी राइट आंसर होगा। शरीर की विशालतम धमनी एरोटा है। आगे की ओर चलिएगा। रक्त में पाई जाने वाली धातु है। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा होता है। यहां से सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़िएगा। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? डायलिसिस। यहां से सी राइट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़िएगा। हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन ले जाना। यहां से सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑक्सीजन ले जाना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव रक्त का पीएच मान होता है। तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। आपको हम कल के भी वीडियो में कराए थे कि मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। आगे की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स। उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। तो कैल्शियम होता है आवश्यक तत्व। यहां से आपका ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्पंद का गुण पाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा हृदय। यहां से सी जो है आपका राइट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़िएगा। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? तो ये होता है लैक्टिक अम्ल के कारण। यहां से विकल्प ए आपका सही जवाब होगा, लैक्टिक अम्ल। आगे की ओर बढ़िएगा। मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? तो ये आंख का है। यहां से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। कहता है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये किया जाता है आइरिस के द्वारा। यहां से आपका बी राइट आंसर होगा, आइरिस। आगे की ओर बढ़िएगा। यदि आप अब की बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको डेली इस क्लास के साथ जुड़ना है फ्रेंड्स। आप देख रहे हो किस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो त्वचा का रंग होता है मेलानिन के कारण। यहां से भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा फ्रेंड्स। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग चमड़ा होता है। यहां से आपका डी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, कहता है मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसमें जीवाणु मर जाते हैं। बताओ मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है, तो लाइसोजाइम होता है फ्रेंड्स। यहां से आपका सी राइट आंसर होगा। क्या होता है, लाइसोजाइम होता है। यहां से देखिएगा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा, मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जाता है। मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा मस्तिष्क। यहां से बी देखिएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। आगे की ओर बढ़िएगा, मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्र भवन को प्रदर्शित करता है, तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा यकृत। यहां से डी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है। किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है, इसका राइट आंसर होगा जल। यहां से डी क्या होगा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा, पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फ्रेंड्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। यहां से बी आपका राइट आंसर होगा। मानव मस्तिष्क का लगभग कितने ग्राम का होता है, तो मानव मस्तिष्क जो है फ्रेंड्स वो 1350 ग्राम का होता है। यहां से आपका ए राइट आंसर होगा, 1350 ग्राम का होता है। आगे की ओर चलिएगा, कहता है संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है। फ्रेंड्स ये लगभग जो है 7% का होता है। यहां से आपका बी क्या होगा राइट आंसर होगा, और वह शरीर पर भी निर्भर करता है। आगे की ओर चलिएगा, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है। फ्रेंड्स रक्त जमने में जो है आपका यहाँ पर सी हो जाएगा कैल्शियम। यहां से बी आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्त दाब क्या होगा, उसका रक्त दाब बढ़ेगा। उसका रक्त दाब क्या होगा फ्रेंड्स बढ़ेगा। यहां से ए राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा, निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है, तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन तैयार करता है। यहां से आपका सी क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है। फ्रेंड्स मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या 639 होती है। यहां से आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा, कहता है मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब यहां से हो जाएगा, 1 मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा सा फ्रेंड्स टेक्निकल इशू के वजह के कारण जो है ये कट हो चुका था, तो कोई बात नहीं, आप यहां पर इसका जवाब दीजिएगा। फ्रेंड्स मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं, तो याद रखिएगा 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। यहां से आपका सी जो है राइट आंसर होगा। यहां से सी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स, और यहां से आपको देखना है जो कि आपके मैथ्स का काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। आप सभी अभी तक कॉपी पेन नहीं लिए हैं, तो आप सभी कॉपी पेन साथ में लेकर बैठ जाइए। तो ये आपका देखो पहला प्रश्न है, क्या कहता है फ्रेंड्स, रोहन को ए से बी तक की दूरी तय करनी थी। वह 75% 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और शेष दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है।
पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी थी। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको निकालना है एवरेज स्पीड। यहाँ से क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। मान लेते हैं ए से बी की दूरी, मान लेते हैं ये दूरी रोहन को तय करना था, दूरी ए से बी की दूरी तय करना था। ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी था, लेकिन वह 75% जो है फ्रेंड्स 60 की चाल से तय करता है। यहां तक हम सभी जानते हैं प्रतिशत में अपने आप 100 होता है। मान लो टोटल दूरी 100 होगा, टोटल दूरी कितना होगा, 100 होगा। अब 100 में से वह 75% 60 की चाल से जाता है, तो आप यहां पर लिखिएगा 75/60, और शेष दूरी 40 की चाल से जाता है। तो फ्रेंड्स 100 में से यदि 75 60 की चाल से गया है तो शेष दूरी क्या होगा, शेष दूरी 25 होगा, और ये 25 जाएगा 40 की चाल से। आप इसको हल कीजिएगा, 15 पचे 75 हो जाएगा, 15 चौकी 60 हो जाएगा, 25 25 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से आपका एलसीएम आ जाएगा 8, यहाँ 4 दूना 8 हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा, इधर आपका 5 हो जाएगा। तो ये देखिएगा 15/8 हो गया, यानी कि ये 15/8 आपका कहां पर आ जाएगा, 15/8 आपका यहाँ पर एवरेज स्पीड के पास आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब जरा ध्यान से समझिएगा, ये 8 आपका ऊपर चला जाएगा, ये 8 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ 100 गुना 8 बटे के हो जाएगा 15। ठीक है, 5 से कटा दीजिएगा फ्रेंड्स, ये आपका 5 दूना के 10 कटेगा, और ये 5 तिया के 15 कटेगा। अब देखिएगा ध्यान से, 20 गुना 8 कीजिएगा 160 बटे के 3 हो जाएगा। इसी को आप पूर्णांक में लाइएगा तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से 53 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या होगा, 53 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां से आपका बी राइट आंसर होगा। यहां से बी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 2 को देखिएगा। ये रहा प्रश्न संख्या 2, कहता है नीचे दी गई भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। आपको इसमें से बताना है सबसे छोटी भिन्न कौन सा है। तो कई प्रकार इसे बनाने का तरीका होते हैं फ्रेंड्स। कोई क्या करते हैं, कोई यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं नीचे का, एलसीएम नीचे का लेकर और क्या करते हैं सभी में गुना कर देते हैं। कोई क्या करते हैं 9 से भाग लगाकर बनाते हैं। तो सभी का अपना अपना तरीका होते हैं। जो तरीका आपको आ रहा है आप उन तरीका से इसको हल करके आप आंसर बता दो। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां से हम एलसीएम मेथड से ही आपको बता रहा हूं। 9 4 8 का एलसीएम लीजिएगा, 9 4 8 7 का एलसीएम लीजिएगा। तो ये आपका खाएगा 2 से, 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 से खिलाइएगा, 9 होगा, 1 होगा, 2 होगा, और ये आपका 7 होगा। तो यहाँ से एलसीएम 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 हो गया, यानी कि 8 8 गुना 9 गुना 7 एलसीएम आ गया। देखिएगा यहाँ से 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 गुना 9, 9 गुना 7। एलसीएम क्या आया, एलसीएम आया 8 गुना 9 गुना 7। आसान हो जाता है इस तरह से। अब एलसीएम को क्या कीजिएगा, इन सबको गुना कर दीजिएगा। तो यहां से 4/9 गुना कीजिएगा, 8 गुना 9 गुना 7 कीजिएगा। तो ये आपका 9 से 9 कट जाएगा, और यहाँ पर देखिएगा 8 चौक 32, 32 गुना 7 कीजिएगा फ्रेंड्स, 32 गुना 7 कीजिएगा। तो ये आएगा 7 दूना 14, 7 21 1 22, ये 224 आ गया। उसके बाद फिर आपका 5/4 को भी गुना कीजिएगा, 8 गुना 9 गुना 7 कीजिएगा। तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 5 गुना 2 कीजिएगा 10 होगा, 10 गुना 7 कीजिएगा 70 होगा, 70 गुना 9 कीजिएगा 630 हो जाएगा। आगे फिर आप 3/8 को भी गुना कर दीजिएगा, 8 गुना 9 गुना 7 से, यानी कि सभी को एलसीएम में हमेशा गुना करना है।
ये से ये कट जाएगा, 7 या 21 होगा, 7 गुना 3 कीजिएगा 21, 21 गुना 9 कीजिएगा आपका आएगा 189, 21 गुना 9 कीजिएगा 189 आएगा। फिर क्या कीजिएगा यहाँ से फ्रेंड्स, फिर आपको ये 6/7 को भी गुना कर देना है 8 गुना 9 गुना 7 से। ये 7 से 7 कट जाएगा, 9 गुना 8 कीजिएगा 72 होगा, 72 गुना 6 कीजिएगा 6 दूना के 12 हो जाएगा, 7 चौक 42 1 43 हो जाएगा। तो सबसे छोटा पूछा है तो सबसे छोटा हमको 189 दिख रहा है। और 189 किसका मान था, तो फ्रेंड्स 189 ये 3/8 का मान था। 189 किसका मान था, 189 3/8 का मान था। तो यहां से आपका विकल्प ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। चाहते तो आप यहां पर भाग भी देकर बना सकते थे फ्रेंड्स, उल्टा भाग देकर उल्टा सोचना था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका विकल्प ए होगा। आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 3 को देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहता है 6/8 में 5 और 6/25 में 4 के स्थानीय मान का योग लिखिए। जो क्या करना है, 5 और 4 के स्थानीय मान का योग लिखना है। सबसे पहले देखो इसका रूल्स क्या है बनाने का, आप इस 6/8 को क्या करो, पॉइंट में बदल दो। आप 8 से भाग 6 में दे दो, तो 0 पॉइंट यहाँ पर 0 देंगे, 48 हो जाएगा। यहाँ होगा आपका 2, इधर आपका हो जाएगा 2। देखिएगा 88 56 भी तो खा रहा था ना फ्रेंड्स, 88 56 यहाँ पर हो जाएगा, और 4 फिर 8 पंचे 40, यानी कि इसका मान हल करेंगे तो 0.75 आ जाएगा। तो इस जगह हम लिख देंगे 0.75, क्या लिख देंगे 0.75। उसके बाद फिर 6/25 को लिखिएगा, 6/25 में भी आप 25 से भाग दीजिएगा। इसका मान देखिएगा कितना आएगा, 25 दूना के 50 हो जाएगा। फिर आपका ये होगा 0 1 पॉइंट का 0, 25 चौके 100 होगा, ये 0.24 आ जाएगा। इस जगह क्या आ जाएगा, 0.24 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 0.24 ले लिए। अब आपको यहाँ पर 5 का स्थानीय मान निकालना है, ऊपर वाले में इनमें से 5 का स्थानीय मान निकालना है। तो 0.75 को लिखना है। अब देखो फ्रेंड्स, 5 का स्थानीय मान आप पहले 5 लिख दो। अब 5 लिख दिए, बटे में अब पॉइंट है तो 1 2। अब बोलो पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, तो आप यहाँ पर नीचे में 2 0 दे दो। सेम उसी प्रकार आपको यहाँ पर भी करना है। 4 का स्थानीय मान लिखना था, 4 को लिख दो, बटे आपको यहाँ पर 1 देना है। पॉइंट के बाद देखो फ्रेंड्स, पॉइंट के बाद इधर 2 अंक है, आपको यहाँ पर भी 2 0 देना है। और यहाँ पर क्या बोला था, 5 और 4 के स्थानीय मानों का योग बोला था, तो आप इनको जोड़ दो। 100 और 100 का एलसीएम आपका 100 आ जाएगा। चाहते तो आप डायरेक्ट भी यहाँ से कर सकते थे, तो ये आ जाएगा 9/100। ये कितना आएगा फ्रेंड्स, 9/100 आएगा। यहां से आपका विकल्प सी सही होगा। यहां से सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 3 का। उम्मीद करेंगे आप यहां तक प्रश्न को समझ चुके हो। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा प्रश्न संख्या 4 को ध्यान से। कहता है आनंद ने 3,75,000 में एक कार खरीदी और उसे 15% की हानि पर बेच दिया, तो कार का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कार को कितना में बेचा गया है। कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, आपको डायरेक्ट यहाँ पर एसपी ही निकालना है। तो कितना में खरीदा है, खरीदा 3,75,000 में। कितना में खरीदा, 3,75,000 में। उसे 15% का लॉस हो गया। 15% का क्या हो गया फ्रेंड्स, लॉस हो गया। तो 15% का लॉस हो गया। आप यहाँ पर 100 ऊपर रखोगे और लॉस होता है तो आप 100 में से 15 को घटाकर नीचे की तरफ लिख दो। अब यहाँ से आपको कटिंग करना है, तो 5 से कटिंग करेंगे, 5 दूना के 10 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। अब 17 से आप यहाँ डायरेक्ट कटिंग कर दो, 7 दूना के 34, 34 और 34 3 37 हो गया। 70 51 तो नहीं जा रहा था आपका, 7 दूना के 34, 375 में आप या तो यहाँ से क्या करो, डायरेक्ट भाग दे दो। क्या करना है फ्रेंड्स, 17 से भाग देंगे तो देखिएगा 7 दूना 34, 34 3 37, 34 और 3 37 35 हुआ।
फिर 7 दूना 34, ये तो पूरा पूरा नहीं जाएगा, पूरा पूरा नहीं जाएगा। आप यहाँ से पहले गुना कर लो, ठीक है। पहले आप यहाँ से क्या करो, 5 5 10, 8 1 9 1 10, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से आप गुना कर लेंगे। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आए आपका ई गुना और ये पूरा गुना कर लो। गुना करने के बाद आप क्या करोगे, भाग लगा दोगे, तो पूरा पूरा चला जाएगा। यहाँ से होगा 0 0 0, 3 0 और 1 0 आ जाएगा, 4 0 पहले। उसके बाद फिर 5 दूना 10 के 0 हो जाएगा, 7 दूना 14 1 15 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा। अब आप इनको क्या करो, 17 से भाग लगा दो। इनको अब यहाँ से क्या करना है, 17 से भाग लगा देंगे। तो देखिएगा आपका हिसाब जिस तरह से आप भाग लगाने जानते हो लगा सकते हो। तो 70 51, 17 चौकी 68, ये तो काफी लंबा जा रहा है ना फ्रेंड्स, ये काफी लंबा चल रहा है। देखते हैं, बताओ फ्रेंड्स आप सभी इसका आंसर आपका क्या आ रहा है। देखो ज्यादा प्रश्न में कुछ है नहीं, आप क्या करना है, सबसे पहले कहता है आनंद ने 3,75,000 रुपए में एक कार खरीदी और उसे 15% की हानि पर बेच दी, ठीक है। तो बताओ कार जो है कितना रुपए में बेची गई होगी। उन कार का आपको क्या करना है फ्रेंड्स, विक्रय मूल्य बता देना है, क्या आएगा। आप इसका आंसर कमेंट करके बताइए। देखो आपके पास 4 विकल्प दिया गया है, देखते हैं कितना का आंसर आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। आप आराम से इसका आंसर कमेंट में दे सकते हो। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 5 को, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपका ट्रिगोनोमेट्री का है, ठीक है। आपको यदि 0 से लेकर 90 डिग्री का मान याद है तो आप इन प्रश्न का आंसर जो है दे सकते हो। जैसे आप यहाँ पर डायरेक्ट मान रखेंगे, साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 0 1/2 1/√2 होता है। तो यहाँ पर आप रखिएगा साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। सेक 45 डिग्री का मान क्या होता है फ्रेंड्स, सेक 45 डिग्री का मान √2 होता है। टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, प्लस कीजिएगा। कॉस 60 डिग्री का मान कॉस √3/2 1/√2 1/2 हो जाता है। आगे साइन 30 डिग्री का मान 2 होता है। साइन 90 डिग्री का मान बताइएगा फ्रेंड्स, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, -4। और ये कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। यहाँ से सभी को आप कटिंग कीजिएगा। जैसे ये √2 से √2 कट होगा, ये 2 से 2 कट होगा, ये 2 एकम के 2, 2 दोनों के 4 कट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से आपको सभी को यहाँ पर कट कर देना है। आप ध्यान से देखिएगा, मान तो सही रखा गया है ना, साइन 0 1/2 कॉस। अच्छा यहाँ पर आपका 1/2 होगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका 1/2 हो जाएगा, ये आपका 1/2 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 1/2, साइन 30 डिग्री का भी 1/2 होता है, कॉस 1 √3/2 1/2 1/2। बाकी बात अब सब सही है। तो आपका यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आप कटिंग कर दो, आराम से कटिंग करेंगे। √2 से √2 कट हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। इन पूरे एरिया में आपका 1 बचा है, आप यहाँ से 1 को ले लो, प्लस इन एरिया में आपका क्या बचा, 1/4 बचा है, और माइनस यहाँ पर 2 बचा, बटे आप 1/1 दे सकते हो। एलसीएम आपका 4 आएगा, यहाँ पर 4 + 1 माइनस आपका 8 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ से आप हल कीजिएगा तो ये 5 - 8/4 होगा। घटा दीजिएगा, 8 में से 5 चला जाएगा, 3 होगा, पर वह माइनस में 3 होगा, /4 होगा। तो यहाँ से सही जवाब -3/4 होगा। यहाँ से आपका सी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी यहाँ प्रश्न समझ चुके हो। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑल जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। आप जाइएगा रेलवे वाले प्लेलिस्ट में, वहां से आप सभी वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।